दीपा जी, आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं हमारे युवाओं को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के माध्यम से एक उन्हें अलग-अलग दिशा में मोड़ने के लिए, ताकि वो अपना एक बेहतर करियर सँवार सकें। कब से आपने ये क्रम शुरू किया और इसमें आपकी मुख्य भूमिका क्या होती है? सर, ये जो मेरा रोल है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डायरेक्टर का, जो मैं कई सालों से निभा रही हूँ, और यहाँ पे जो मेरा मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। क्योंकि कंपनीज़ जितनी भी हैं वो चाहती हैं कि वही बच्चे आएँ जो कॉरपोरेट रेडी हो या इंडस्ट्री रेडी हो। तो इंडस्ट्री रेडी और कॉरपोरेट रेडी बनाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो वो जो ट्रेनिंग है, वो जो करिकुलम है या जो मॉड्यूल है, वो मैं खुद तैयार करती हूँ और अपने ट्रेनर्स के सहयोग के साथ मैं अपने बच्चों को ट्रेन करती हूँ। और ट्रेनिंग के पश्चात कहीं न कहीं जो प्लेसमेंट हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं, उन कंपनियों को, और वो यहाँ आकर हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। और काफ़ी अच्छी-अच्छी जगह हमारे स्टूडेंट कई लाखों के पैकेज में सेलेक्ट होते हैं। तो ये जो रोल है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का, ये मुझे हमेशा से ही बहुत लुभाता रहा है, क्योंकि मैं कोचिंग के फ़ील्ड से हूँ, लीडरशिप कोचिंग से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे हमेशा लगता है कि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन उसमें जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है, वो एक कोच उसको अवगत कराता है, और उसको अपना बेटर वर्जन कैसे बने, वो हम सिखाते हैं। तो यही रोल मैं अपने स्टूडेंट के साथ, मेरे जो लीडरशिप कोचिंग लेते हैं बड़े-बड़े CFOs, CXOs, कंपनीज़, उनको मैं यही स्किल सिखाती हूँ। दीपा जी, हम जानना चाहते हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते रहे हैं कि भारत युवाओं का देश। तो ऐसे युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए आज बहुत सारे स्तरों पे काम हो रहा है। आज कौन-कौन सी कमियाँ आप देखती हैं जिन्हें यदि हमारे युवा दूर कर लें तो वो एक नया आकाश पा सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे हमारा देश एक युवा देश है, और कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आने वाले समय में भारतवर्ष जो है सभी देशों के ऊपर कहलाएगा। हमारे यहाँ जो युवा हैं वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। और वो जो मुझे लगता है मेन कॉन्स्टेंट्स जो हो सकते हैं, वो होती है उनके माइंडसेट पे। क्योंकि जो माइंडसेट है वो उनका जो है काफ़ी नेगेटिविटी से भरा होता है, और वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता है। वो उनमें एडॉप्शन वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं होती है। और दूसरा, जो टेक्नोलॉजी जो हमारे बेनिफिट के लिए होती है, उसका वो थोड़ा दुरुपयोग भी करते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, इसका जब आप अत्यधिक इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो आपके सोचने और समझने की शक्ति है वो भी कहीं न कहीं कम होती है, और आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो मेरे यहाँ के युवाओं से यही कहना है कि आप लोग अपने आप में परिपूर्ण हैं, कंप्लीट हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लेकिन आप अपने जो माइंडसेट है उस पे काम करें और उसको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाएं। मध्य प्रदेश शासन भी युवाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हाल ही में लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना लॉन्च की गई है। तो इस तरह के कार्यक्रमों से भी क्या आप जुड़कर युवाओं को ट्रेनिंग देने की कोशिश में हैं? जी, मुझे इन सारी जितनी भी योजनाएँ हैं उनके बारे में बहुत भली-भाँति जानकारी है, और ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, उनको सीधे इंडस्ट्री के साथ इंटरैक्ट कराना, क्योंकि जब स्टूडेंट इंडस्ट्री के साथ इंटरैक्ट होते हैं और वहीं के माहौल में जाकर इंटर्नशिप करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसमें जो सरकार सहयोग कर रहा है, ये एक अभूतपूर्व कदम है मेरी नज़रों में। ज़ाहिर है कि प्रचार-प्रसार की बहुत आवश्यकता होती है, जागरूकता की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिन तक ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है, या पहुंच जाती है तो उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। तो इसके प्रचार-प्रसार के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है, और आप जैसे कैसे लोग जो लीडरशिप से जुड़े हुए हैं, वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं? प्रचार प्रसार एक बहुत ज़रूरी माध्यम है कहा जाए, क्योंकि बिना प्रचार प्रसार के जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचेगी। मैक्सिमम मैंने देखा है कि मीडिया का बहुत अहम रोल होता है इस प्रचार प्रसार में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ते हैं, बट हाँ, इंटरनेट के माध्यम से इन्हें सारी जानकारी होती है। हम किस तरह से योगदान कर सकते हैं कि हम अपने कॉलेज लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, हर लेवल पे अपने स्टूडेंट को इस जानकारी के बारे में बताएं। तो प्रचार प्रसार के लिए मीडिया, इंटरनेट, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है, और ये बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। स्टूडेंट्स इन चीज़ों के लिए टोटली अवेयर हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपने देखा होगा इन सभी प्रोग्राम्स में। तो कितनी संतुष्टि होती है जब आप युवाओं को ट्रेनिंग देती हैं, उनका प्लेसमेंट होता है और उन्हें एक ऐसा जॉब मिल जाता है जिससे न केवल उनकी आमदनी होती है, बल्कि उनको एक बेहतर स्किल
स्किल हासिल करने की भी उनमें क्षमता आ जाती है। इससे ज़्यादा खुशी का क्षण हो ही नहीं सकता है जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से स्टूडेंट बड़ी बड़ी कंपनीज़ में प्लेस्ड होते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो चंद्रयान का जो अभियान चल रहा है, इसमें भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 2 स्टूडेंट हैं जो उस टीम का पार्ट हैं। तो उन्होंने भी इसरो में अपना रिक्रूटमेंट जो किया था वो ट्रेनिंग के बाद ही उनका प्लेसमेंट हुआ था। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे बच्चे जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसका पार्ट बने। दीपा जी, आपको लीडरशिप में काम करते हुए एक अरसा हो गया है और आपके काम को देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी विभूषित किया जा चुका है। हाल ही में आपको फ्यूचर ऑफ द ईयर मिला है और एक पावरफुल फीमेल लीडरशिप कोच का भी आपको सम्मान मिला है। तो आपकी ज़िंदगी में या आपके रूटीन में ये जो सम्मान है, इनका कितना महत्व है? क्या अंदर आपको एहसास कराता है? ये जो सम्मान मुझे मिलते रहते हैं और ऑब्वियसली अभी जो 2 नेशनल लेवल के अवार्ड मिले हैं, ये जो अवार्ड्स हैं मुझे ये प्रेरित करते हैं जिस दिशा में मैं काम कर रही हूँ वो दिशा बिल्कुल सही है और मुझे मोटिवेट करते हैं कि मुझे और मेहनत के साथ और दृढ़ता के साथ अपने इस अभियान में लगे रहना चाहिए। लीडरशिप कोचिंग एक बहुत नया फील्ड है अभी भी हमारे यहाँ। हम ये मानते हैं कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है या CEO है या कोई भी एग्जीक्यूटिव है, उन्हें लगता है कि उनके पास वो सारे स्किल्स हैं जिससे वो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सके। लेकिन हमें ये मानना होगा और जानना होगा, जैसे टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, कल्चर बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तो एक लीडर को भी वो चेंजेस उसमें आने चाहिए स्किल के तौर पे। उन्हें भी अपने स्किल्स को एनहांस करना होता है और जब आप ये चेंजेस देखते हैं तो उसके साथ एडॉप्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कोचिंग प्रोवाइड करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, वहाँ के हेड को, लीडर्स को, तो ये जो टर्नओवर वाला पार्ट है वो बहुत कंट्रोल किया जा सकता है और डेफिनेटली जो सक्सेस जो एक लीडर का विजन होता है उसमें इन दोनों की भागीदारी बराबर हो जाती है। तो इससे पहले कि हम बातचीत को समाप्त करें दीपा जी, आप चलते चलते हमारे युवाओं से क्या आह्वान करना चाहती हैं? क्योंकि आज का युवा, किसी को सही दिशा मिल रही है लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अभी भी तलाश में हैं कि उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल पाए ताकि वे अपना और अपने देश के लिए कुछ नाम कर सकें और परिवार का भी मान सम्मान बढ़ा सकें। मेरा यही संदेश है सभी से कि आप कभी भी गिव अप ना करें। फेलियर्स जो है जीवन का हिस्सा है। यदि आपको लगता है कि कहीं आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं या आपको आपकी मनपसंद ड्रीम जॉब नहीं मिली है, तो आप ये ना सोचें कि आप में बहुत सारी कमियां हैं, शायद इसीलिए आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। बस आपको अपने प्रयास नहीं रोकने हैं और फेलियर का जो पार्ट होता है ये हमें सिखाता है कि नेक्स्ट टाइम हमें डबल मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। दीपा जी, आपने इतना जो समय दिया और इतनी बातचीत की हमसे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।